हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। भिवंडी के जलसा ढाबे में रफे भाई और रिजवान भाई की ओर से भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस मौके पर भिवंडी ईस्ट के विधायक रईस शेख और भिवंडी के सांसद सुरेश मात्रे और बाल्या मामा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि भिवंडी की पहचान हिंदू मुस्लिम भाईचारे और एकता के लिए पूरे देश में जानी जाती है और यही संदेश पूरे देश तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर में हर त्योहार सभी धर्म के लोग साथ में मिलकर मनाते हैं और भिवंडी की सबसे बड़ी ताकत यही है। भिवंडी के सांसद सुरेश मात्रे बाल्या मामा ने बताया कि लंबे समय से लंबित मुरबाड रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने संसद में सवाल उठाया है, जिस पर रेल मंत्रालय की ओर से सकारात्मक जवाब मिला है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर 50-50% खर्च करेंगे और जल्द ही समन्वय समिति बनाकर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने भिवंडी में ट्रेनों के स्टॉप की भी मांग उठाई और उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल या मई से कुछ ट्रेनों का स्टॉप शुरू हो सकता है। भिवंडी में सम्मान फाउंडेशन की ओर से भव्य इफ्तार दावत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद समाज में भाईचारा और मोहब्बत को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि रमजान के पवित्र महीने में किसी को खजूर से इफ्तार कराना भी बड़ा सवाब माना जाता है और ऐसे कार्यक्रम समाज को एकजुट करने का संदेश देते हैं। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ इफ्तार तक सीमित नहीं, बल्कि शिक्षा, मेडिकल और जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद करना भी है। भिवंडी के पटेल कंपाउंड इलाके में शाहिद कुरैशी और उनकी टीम की ओर से भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न समाज के लोग मौजूद रहे और हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया गया। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम का मकसद समाज में भाईचारा बढ़ाना और जरूरतमंद लोगों की मदद करना है। इस मौके पर कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानिक जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे, जिन्होंने युवाओं के क्राइम और नशे से दूर रहने तक की शिक्षा और अच्छे कामों पर ध्यान देने की अपील की। ओडिशा के कटक स्थित एसएसबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ट्रॉमा केयर आईसीयू में अचानक आग लगने की घटना सामने आई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का काम जारी है। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और इस घटना को लेकर अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। मराठी अभिनेत्री विशाखा सुबेदर के बेटे अविनायक सुबेदर कुवैत से सुरक्षित भारत लौट आए हैं। सुरक्षित वापसी के बाद उन्होंने अपनी मां के साथ थाने स्थित निवास पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी से मुलाकात की और उन्हें मदद और प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। जानकारी के मुताबिक अभिनय की सुरक्षित वापसी में उप मंत्री एकनाथ शिंदे के प्रयासों की अहम भूमिका बताई जा रही है। भिवंडी के सांसद सुरेश मात्रे बाल्या मामा ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर भिवंडी लोकसभा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न रेलवे प्रोजेक्ट और यात्रियों की समस्या पर चर्चा की। इस दौरान लंबे समय से लंबित मुरबाड रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिली है और बताया जा रहा है कि आने वाले 3 से 4 महीने में चालू बजट में इस परियोजना को मंजूरी मिल सकती है, जिसे केंद्र और महाराष्ट्र सरकार मिलकर लागू करेगी। इसके अलावा बदलापुर रेलवे स्टेशन पर 15 डिब्बों वाली लोकल, पीक आवर में अतिरिक्त फेरे, साफ सफाई, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं की भी मांग रखी गई है। सांसद सुरेश मात्रे ने ईरान को लेकर बयान देते हुए कहा कि ईरान हमेशा से भारत का समर्थन करता रहा है और दोनों देशों के बीच रिश्ते सकारात्मक रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में भारत की भूमिका भी सकारात्मक रही और जब भारत के प्रधानमंत्री और ईरान के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हो चुकी है तो अब दोनों देशों की जिम्मेदारी है कि आपसी सहयोग और समझदारी से आगे की स्थिति को संभाला जाए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने अपने आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में रोजेदार शामिल हुए। इस दौरान रोजेदारों ने नमाज अदा कर देश में अमन, शांति, भाईचारा और तरक्की की दुआएं मांगी। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि इस पवित्र मौके पर लोगों ने एक साथ मिलकर देश की खुशहाली और आपसी सौहार्द के लिए प्रार्थना की।
तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया गया है। इसके तहत सेमल जिले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दीवारों पर लगे राजनीतिक विज्ञापन, बैनर, पोस्टर और कटआउट हटाने का अभियान चलाया। अधिकारियों ने बताया कि चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए पूरे जिले में यह कार्रवाई की जा रही है।